इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको हर वक्त पानी पीने के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। पानी मिलता भी है तो उसमें कीड़े पड़े रहते हैं। पानी में कीड़े पड़ रहे होंगे इन ड्रमों में, लेकिन मजबूर हैं लोग पीने को। पार्क में से कैनों से भर के साइकिल से लेके जाते हैं, तब ऊपर हमारा घर है 2 मंजिल पे, तब ऊपर चढ़ाते हैं पानी। जब से जन्म हुआ है पहली बात तो पानी भरते रहे हैं, शादी हो गई अभी भी पानी भर रहे हैं, लड़के की भी शादी कर दी और अभी भी पानी भर रहे हैं। क्या करें सर, जेंट्स तो लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, फिर लेडीज ही रह जाती है घर पे, फिर उनको पानी भरना पड़ता है। अब जेंट्स अगर पानी भरेगा तो फिर नौकरी कौन करेगा। यह कहानी हमारे प्यारे भारत देश की राजधानी दिल्ली की है। यहाँ पानी के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। पानी की भारी कमी और रिकॉर्ड तोड़ तापमान का मतलब है कि लोग जितना ज्यादा हो सके उतना पानी कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपस में ही लड़ झगड़ कर। देश की राजधानी दिल्ली में यह महामारी रोज की है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक दिल्ली का ये हाल क्यों है? यहाँ पानी की कितनी कमी है और सबसे बड़ी बात, सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप दिन भर में कितने लीटर पानी पी जाते हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। मान लीजिए आप 4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन आपको 2 लीटर पानी दिया जाए तो? ठीक इसी तरह दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक पूरी दिल्ली को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन गर्मियों में डेली केवल 96.6 करोड़ गैलन पानी ही मिल रहा है। यानी कि दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी को हर दिन 129 करोड़ पानी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन पानी ही मिल रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली में पानी की इतनी किल्लत क्यों है? दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक करीब 93% को पाइपलाइन के जरिए पानी मिल रहा है। इस हिसाब से देखें तो अगर दिल्ली की अनुमानित आबादी 2 करोड़ है और सर्वे में किया गया दावा सही है, तो करीब 1 करोड़ 86 लाख लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और करीब 14 लाख लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। दिल्ली में इस जल संकट के कई कारण हैं। मेरे पीछे यमुना है। यमुना के पानी को यदि आप देखेंगे तो साफ साफ समझ सकते हैं कि यही पानी फिल्टर होता है। फिल्टर होकर आपके घरों तक पहुंचता है, आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। यमुना के पानी से दिल्ली की 25% जरूरतें ही पूरी हो पाती है। बाकी के लिए दिल्ली को अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। सीधे सीधे कहे तो इस जल संकट के कारणों में क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी चैलेंजेस, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और ब्लेम गेम, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार में मतभेद, पानी को लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इंटर स्टेट डिस्प्यूट शामिल है। फिर आता है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग से दिल्ली जैसी अर्बन और हाईली पॉपुलेटेड जगहें इससे खासी प्रभावित होती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ा हुआ 1 डिग्री तापमान नए वाटर रिसोर्सेस में 20% की कमी ला सकता है। इसके अलावा पॉल्यूशन भी एक बड़ी वजह है। यमुना के पानी में लिमिट से ज्यादा अमोनिया है, जिससे यह पीने लायक नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऐसे पानी को ट्रीट करने में ज्यादा समय और रिसोर्सेस लगते हैं, जिससे वाटर सप्लाई पर असर पड़ता है। इसके अलावा दिल्ली की लगातार बढ़ती आबादी भी एक बड़ी वजह है। दिल्ली में ग्राउंड वाटर के एक्सप्लॉयटेशन की वजह ने जल संकट को और गंभीर बना दिया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में रॉ वाटर की सप्लाई के 4 मुख्य सोर्स हैं: यमुना, गंगा, भाखड़ा नांगल डैम और बचा हुआ 13% ग्राउंड वाटर। लेकिन ग्राउंड वाटर के मामले में दिल्ली का 41% एरिया ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी जरूरत से ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 86 मिलियन गैलन ग्राउंड वाटर हर दिन निकाला जा रहा था, जो 2024 में बढ़कर हर दिन 135 मिलियन गैलन हो गया।
ग्राउंड वाटर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने वाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स ना होने की वजह से दिल्ली में ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार गिर रहा है। इन सबके अलावा दिल्ली में जल संकट के लिए टैंकर माफिया और पानी की कालाबाजारी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक दिल्ली को दिए जाने वाले पानी का करीब 52% यानी आधी से भी ज्यादा पानी दिल्ली के नागरिकों तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि टैंकर माफिया इससे हड़प लेते हैं और फिर यही पानी आम जनता को ज्यादा पैसों पर बेचा जाता है। To expose this racket, going without any checks, India Today's undercover team reached Delhi's Sangam Vihar, where we met Ritesh, a tanker mafia operator who runs this business from his home. Our undercover team sought water to build a house. टैंकर आपका होगा? टैंकर मिल जाएगा? हैं? साकेत दे दो तो पैसे नहीं दे देंगे। दे दो, रात को दे दो। रात को मिल जाएगा। हाँ। साकेत कौन सी जगह है? कौन सी जगह बैठ जाओ? सेक्टर 4 में कुछ बिहार में मुझको लोकेशन भेज दूंगा आपको। इसमें आता है 2200 लीटर 2100 लीटर पानी है। इसमें आता है 2100 लीटर पानी। अच्छा। ये जाएगा 1500 रुपये का। 1500 रुपये 2100 लीटर हमें तो ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा कौन सा चाहिए आपको? इससे बड़ा भी है? टैंक है नीचे। हाँ हाँ टैंक है हमारे पास 12,000 लीटर का। हाँ आपका टैंक कितना बड़ा है? 12,000 15,000 का 12,000 दे दो चल रहा है। अरे हमारा पूरा खाली हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। और नहीं हुआ टैंक आपका भर गया तो उठेगा नहीं वो हमारा ही हेडेक है। पूरा खाली हो जाए और बढ़िया बात है। अगर पानी बचा तो वो उठेगा नहीं। जैसे आप बोलोगे ऊपर टंकी चढ़ा रहे हैं मोटर से उठ जाए वो उठेगा। ठीक है। The water mafia operates in almost every street of Sangam Vihar, the worst hit by Delhi's water crunch. सवाल आता है कि आखिर इन माफियाओं पर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए टैंकर माफियाओं पर एक्शन न लिए जाने पर सवाल किया। इस पर सफाई देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि यह माफिया हरियाणा से दिल्ली की सीमा में घुसते हैं, जिस वजह से एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया है कि नहीं। आप खुद ही सुन लीजिए। जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? हरियाणा जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे ज्यादा दे रहा है। हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। 719 क्यूसेक के अगेंस्ट हम 1049 क्यूसेक पानी उनको दे रहे हैं। हरियाणा की इस मनमानी की वजह से देश की राजधानी को पानी के संकट में नहीं डाला जा सकता है। आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है और विशेषकर जब चुनाव का टाइम होता है तो मुद्दों को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश की जाती है। सुन लिए, अब इस पर मैं क्या ही बोलूं। खैर, अब सवाल आता है कि क्या दिल्ली इस जल संकट से कभी उभर पाएगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में जल संकट से निपटने के लिए वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जैसे पानी के गलत इस्तेमाल पर फाइन, लिमिट तय करना, टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड सेंसर्स, स्मार्ट मीटर्स, पाइप मैनेजमेंट नेटवर्क सिस्टम को बेहतर करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे ज़्यादा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का बेटरमेंट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार की बेहतर पॉलिसीज, आम लोगों का पानी को बचाकर इस्तेमाल करना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों से दिल्ली के इस जल संकट को कम किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा।